वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.3 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.3 थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन लगता है, बट इट इज ए मैथमेटिकल क्वेश्चन। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस। ठीक है, एक ही पार्ट आ गया डायमेंशनलेस से। Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does this ratio signify? ठीक है, एक बार क्या क्या गिवन है एक बार हम लिख लेते हैं। गिवन तो वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। आपको दिया हुआ है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी, बस आपको यही गिवन है। तो अकॉर्डिंगली देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फोर्सेस की रेशियो है, मैं साइड में लिख देता हूं। आपको एक गिवन है F1, लेट इट बी F1 किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की टर्म से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फोर्स कितनी है, F1। मैं थोड़ा सा इसी टर्म में लिख लेता हूं इसको। F1 इज इक्वल टू के, इसको कांस्टेंट लिख रहे हैं इन्होंने। प्रोटॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E हो गया, तो E स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये इसने F1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जो दूसरी फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। F2 इज इक्वल टू G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय R स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बिल्कुल R डिस्टेंस में रखा है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगेगी और साइमल्टेनियसली मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है। तो ये वैल्यू आ गई F2 के लिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूं तो क्या एग्जैक्टली यही टर्म बन जाती है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो आपके पास है ये किसके बराबर है, F1 डिवाइड बाय F2। और वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे प्रूव दैट या फिर शो करिए ये यहाँ पे कि इन दोनों की जो रेशियो है दैट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, हम लिख के देखते हैं। F1 बाय F2 फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा, बट हमें इस एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और के की वैल्यू क्या होगी, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। के इज इक्वल टू F1 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय ई स्क्वेयर। तो के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहने वाला है, MLT-2। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता आप टेबल देख लीजिए, बट डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। इंटू एल स्क्वेयर का आर स्क्वेयर का क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर। चार्ज का होता है 80, तो 80 का स्क्वेयर। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। ठीक है, तो k की जगह मैं ये डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं, MLT-2 L2 डिवाइड बाय ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटू ई स्क्वेयर हो रहा है। ई क्या हो गया, चार्ज। चार्ज का यही डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर। यही चीज आ गई वापस। ठीक है, हमने k का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लिया और साथ में E का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लिया। K का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया और E का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम G का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। G किसके बराबर हो जाएगा, G इज इक्वल टू F2 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाय ME इंटू MP। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा MLT-2 L स्क्वेयर M स्क्वेयर। तो G की टर्म्स में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, MLT-2 L स्क्वेयर अपॉन M स्क्वेयर। एट द सेम टाइम ये ME MP से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे भी M स्क्वेयर आ जाएगा। तो डायमेंशनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन इसके बराबर बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वेयर इस एल स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बना,
F1 by F2 is equal to M0 L0 T0 which is equal to K E square upon G ME into MP। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ था जिसमें वो बोल रहा था कि हमें बताइए कि इन दोनों को डायमेंशनली क्या बोल सकते हैं, हम डायमेंशनलेस टर्म बोल सकते हैं। ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मैथमेटिकली वो कहता है कि अगर इन दोनों कांस्टेंट की रेशो ली जाए तो वो रेशो किसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो आई होप पहला पार्ट आपके पास क्लियर होगा। रेशो की टर्म्स में बात करते हैं, वैल्यूज की टर्म्स में। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए और कुछ वैल्यूज आपके एग्जाम पेपर में वैल्यूज गिवन होती है, तो हम वैल्यूज की टर्म में ही चीजों को लिख लेते हैं साइड में कि कौन कौन सी वैल्यू की क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास कांस्टेंट जो k होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻27 और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻11। ये वैल्यूज क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो यहां पे दो टर्म्स आई है। F1 क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और F2 क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनकी रेशो क्या होगी हमारे पास, वही हमने चीज निकालनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं वैल्यूज को। F1 डिवाइड बाय F2 किसके बराबर, K की जगह क्या लिख दूंगा 9 × 10⁻⁹। E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 into 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय G की जगह क्या आ जाएगा 6.6 × 10⁻11। Me की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 into 1.6 × 10⁻27। ये बन जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी जरूर लग सकती है बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे इजीली हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये 1.6 और ये 1.6 कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या बचता है आपके पास 9 × 1.6 इंटू 10⁻19 38 में से 9 के 29 माइनस 29, ये वैल्यू बन जाती है। नीचे क्या वैल्यू बनती है आपके पास 6.6 इंटू 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, अब देखो 31 और 11 42, 42 और 20 62, 62 और 7 69 माइनस 69, ये रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिर्फ रेशियोज वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 1.6 अपॉन 6.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, 69 में से 29 गए 40, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब 1.6 इंटू 9 14.4, 144 होता है तो पॉइंट का ये लगा दिया। 6.6 इंटू 9 9.1, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 60 बनेगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं ले रहा, 60 पॉइंट समथिंग जीरो करके कुछ बनता है तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले रहे हैं 60 इंटू 10⁻40। तो क्या इसी चीज को 444 डिवाइड बाय 600 इंटू 10⁻40 लिख सकते हो। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर लो बट जिन जिनको नहीं पता चलेगा उनके लिए थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा 144 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻38, रिजल्ट आ जाएगा 24 इंटू 10⁻38 और बुक ने मेंशन किया है इसको 2.4 इंटू 10⁻39। अब ये है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो चार्ज पार्टिकल में, कौन से चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स की रेशियो है ये उसको मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 था। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट है थोड़ा कॉमन सा रिजल्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगी और उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगी, उनकी रेशो क्या है। मल्टीपल चॉइस में भी ये पूछा जा सकता है, तो इस रिजल्ट को अगर आप याद भी रखोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.4 की बात करेंगे, वो भी थ्योरेटिकल है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।